बेटा आज हम पढ़ेंगे आपके लैग्रांजे लीनियर इक्वेशन का थर्ड लेक्चर। ओके, तो कल हमने पढ़ा था क्या, लैग्रांजे का लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, पी पी प्लस क्यू क्यू एंड इक्वल टू आर। ओके, जिसके हमने सोल्यूशन निकाले थे और हमने एक फंक्शन माना था जिसकी हेल्प से हमने पी की, क्यू की, आर की वैल्यूज़ निकाल करके और इस इक्वेशन में रखी थी, राइट। तो चलो आज हमें पढ़ना है क्या, सोल्यूशन ऑफ लैग्रांजेस इक्वेशन या लैग्रांजेस मेथड। तो देखो कल हमने क्या किया था, हमने ये माना था कि जो भी हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है क्या, पी पी क्यू क्यू आर, इसकी हमने पी की, क्यू की और आर की वैल्यूज़ निकाली थी और इसकी हमने शुरुआत की थी कहाँ से, यहाँ से। हमने एक फंक्शन माना था एफ यू वी, है ना, जिसमें एफ हमारा आर्बिट्ररी फंक्शन हो गया। एफ़ के दो फंक्शंस हैं, u और v, और u और v के पास अपने खुद के दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं सॉरी, और z के पास अपने खुद के वेरिएबल्स हैं। तो खैर इस पे ध्यान दो कि हमने एक फंक्शन बना था एफ यू बी, ओके, और इस फंक्शन की हेल्प से हमने पी क्यू आर की वैल्यूज़ निकाली थी और वो वैल्यूज़ हमारे कैपिटल पी एंड क्यू क्यू आर को सेटिस्फाई करती थी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जहाँ से ये शुरुआत की थी, मतलब फंक्शन से, अगर इस फंक्शन से निकली हुई वैल्यूज़ पी क्यू आर की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आपके पी क्यू आर का एक सोल्यूशन माना जाएगा। ओके, चलो तो अब हमें आज इसके आगे पढ़ना है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा क्या, एफ़ यू वी, और ये है उसके 3 वेरिएबल्स, यू के पास 3 वेरिएबल है और जेड के पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ़ यू भी, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इसीलिए इसका एक सोल्यूशन भी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, मतलब यू एक्स वाई जेड को ए के बराबर मान लेते हैं और वी एक्स वाई जेड को बी के बराबर मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं वो भी देख लो। देखो हमारा जो फंक्शन है कैसा है, एफ यू वी इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यू और वी आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर यू और वी आपस में रिलेटेड है तो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनका जो रिलेशन है कुछ इस तरह का है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इनका रिलेशन है जो कुछ इस तरह का है, 2u + 3v इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2u इक्वल टू 3v हो जाएगा, और अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो कैसा हो जाएगा, u/3 और v/2। इसको हम मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट या किसी चीज़ के बराबर, किसके बराबर, k के मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से u की जो वैल्यूज़ हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3k, और v की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2k। तो हम इस 3k के और 2k को मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बराबर, यानी कि a और b। तो ये कॉन्सेप्ट जो है u को a के बराबर और v को b के बराबर मानने का यहाँ से आया है, ठीक है। चलो अब ऊपर चलो, तो हम ये मान लेते हैं कि u की वैल्यू जो है वो है a और v की वैल्यू जो है वो है b, ठीक। अब ज़रा आप एक काम करो, आपको मिल गया क्या, u बराबर a और v बराबर b। तो अब ज़रा एक काम करो, इसका ज़रा फटाफट डेरिवेशन करो, तो क्या हो जाएगा, du बराबर a आपका कांस्टेंट है तो a क्या हो जाएगा 0, और dv बराबर क्या हो जाएगा, b आपका कांस्टेंट है तो v बराबर 0। तो आपको मिल जाएंगे 2 इक्वेशन, कौन कौन से, एक आपको मिलेगा du बराबर 0 और दूसरा आपको मिलेगा क्या, dv बराबर 0, ठीक है। चलो फिर तो एक काम करो, इसको हमारे पास अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि ऐसा हो, u x y z, मतलब u एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि x y z का अलग अलग आप पार्शियल डेरिवेशन निकालेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, तो आपको u का टोटल डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, हमने आपको कल पढ़ाया भी था। तो ज़रा एक काम करो, u का पहले x के लिए, y के लिए, फिर z के लिए अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालो और फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, u का टोटल डिफरेंशिएशन। बात समझ रहे हो ना, x के लिए, y के लिए, z के लिए पहले u का आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और क्योंकि u हमारा इन तीनों से मिलकर बना है तो इन तीनों को एट लास्ट हम ऐड कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन। तो चलो u का क्या हो जाएगा, डेल u डेल x, और क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में है तो dx, फिर हो जाएगा डेल u डेल y
और वाई के रेस्पेक्ट में है तो डी वाई, और फिर हो जाएगा डेल यू डेल जेड, और जेड के रेस्पेक्ट में है तो डी जेड। फिर इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू डेल वाई डी वाई एंड प्लस डेल यू डेल जेड डी जेड। ये इक्वल टू पूरा 0 के बराबर है, तो हम भी इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब सेम यही काम हम v के लिए करेंगे, मतलब v को पहले x के लिए, y के लिए, z के लिए अलग अलग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके v का टोटल डेरिवेशन निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि v इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। ओके, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, x के लिए डेल v डेल x इंटू डी एक्स, फिर y के लिए क्या हो जाएगा, डेल v डेल y डी वाई, और z के लिए क्या हो जाएगा, डेल v डेल z इंटू डी जेड। अब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन x y z के रेस्पेक्ट में अलग अलग निकल गया v का। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल v डेल x डी एक्स प्लस डेल v डेल y डी वाई प्लस डेल v डेल z डी जेड इक्वल टू डी वी बराबर होता है आपका, मतलब हमें अभी भी मिला था डी वी बराबर 0, तो हम इसको भी डी वी बराबर 0 कर देंगे। बात समझे ना। v को पहले x के लिए, y के लिए और z के लिए अलग अलग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, और क्योंकि v इन तीनों से मिलकर बना है इसलिए हम फिर बाद में इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, और डी वी बराबर 0 है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और आपने तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गया, एक u के लिए और एक v के लिए। u के लिए आपको टोटल डिफ्रेंशिएशन मिल गया और v के लिए भी आपको टोटल डिफ्रेंशिएशन मिल गया। आपने छोटी क्लासेस में एक रूल पढ़ा होगा, एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, इस रूल का नाम क्या है, बट ये रूल कुछ ऐसा है। अगर आपको दो इक्वेशंस दिए हों, कैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी रख लो, और कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी रख लो, तो अगर आपको एक्स वाई जेड की यहाँ से वैल्यूज़ निकालने को कहा जाए तो हम कैसे करते थे, ऐसे करते थे ना, एक्स को आप हाइड कर लेते थे और इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, फिर y को हाइड कर लेते थे, फिर x और z को मल्टीप्लाई करते थे, फिर c को हाइड कर लेते थे, फिर x और y को मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे ना। तो सेम यही काम हमें यहाँ पे भी करना है, किसके लिए, dx की, dy की और dz की वैल्यूज़ निकालने के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पे आपके नोट्स में लिख भी दिया है, स्मॉल ए हमने किसको माना है, स्मॉल बी किसको माना है, स्मॉल कैपिटल ए किसको माना है, कैपिटल बी किसको माना है, तो आपको ऐड करने में और समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, dx की, dy की और dz की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ओके, और हमें कल पढ़ा था ना कि ये जो कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R की वैल्यूज़ हैं, ये u और v का जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू x, y, y, z एंड z x, जो कि p, q, r की वैल्यूज़ भी हैं। तो ये होता है आपके लैग्रांजे के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन। ठीक, तो हमने क्या क्या किया, हमने पहले ये माना कि हमारा एफ यू वी हमारा जो लैग्रांजे का लीनियर इक्वेशन दिया था उसका एक सल्यूशन है, उसको हमने अलग अलग ए और बी के बराबर माना, और ए और बी के बराबर क्यों माना वो भी हमने आपको बता दिया कि मान लो कि ये दोनों रिलेटेड हैं और इन दोनों की जो वैल्यूज़ आती हैं क्योंकि वो के में आ रही हैं तो हम उसको एक किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, ए और बी। ठीक, ए और बी के बराबर मानने के बाद हमने u का और v का अलग अलग डेरिवेशन किया, तो क्या आ गया, du बराबर a आपका कांस्टेंट है तो du बराबर 0, और क्योंकि b आपका कांस्टेंट है तो dv बराबर 0 आ गया। फिर हमें u आपके x से, y से और z से अलग अलग मिलके, मतलब 3 वेरिएबल से मिलके बना है, तो हमने u को पहले इन तीनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया, फिर क्योंकि u तीनों से बना है तो फिर इन तीनों को ऐड कर दिया। ओके, तो इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेशन। ऐड करने के बाद डी बराबर 0 तो हमने भी बराबर 0 कर दिया, और v के लिए हमने क्या किया, v के लिए भी हमने पहले x के लिए, y के लिए, फिर z के लिए अलग अलग पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया, फिर v क्योंकि तीनों से मिलकर बनना है तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद इसको dv बराबर 0 है तो dv बराबर हमने फिर से 0 कर दिया, और हमारा जो फॉर्मूला है इसको शायद क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने dx की, dy की और dz की वैल्यूज़ निकालनी। एग्जैक्टली ये वैल्यूज़ वही हैं जो हमने कल निकाली थी p, q, r की। ओके, u और v का जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू x, y, y, z एंड z x। तो ये है आपका लीनियर लैग्रांजे के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन। ओके,